विवेकानंद की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप परिचित हुए। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप अलग थलग रूप से विकसित नहीं होता। व्यक्ति आज जो है वो उसकी वंश परंपरा और पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण का फल है। विवेकानंद को एक संस्कारवान परिवार मिला था, जिसके फलस्वरूप उन्हें उपयुक्त गुरु श्री रामकृष्ण देव मिले और उनके चहुमुखी व्यक्तित्व और शौर्य का विकास हुआ। उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी थी। निराला था उनका बचपन। बालक नरेंद्र नाथ की सभी बातें निराली थीं। वे चंचल, नटखट, शरारती तो थे, पर साथ ही भावुक भी थे। अगर बालक नरेंद्र नाथ के मन में कोई बात घर कर जाती तो उसे पूरा किए बिना वे नहीं मानते। कभी कभी वे चुपचाप किसी सोच में उलझ जाते। उन्हें समय, भूख, प्यास का ध्यान नहीं रहता था। उनका सबसे ज्यादा मनपसंद काम था गाड़ी पर सवार होकर घूमने जाना। उस समय घोड़ा गाड़ी यानी बग्घी का जमाना था। माँ की गोद में बैठकर गाड़ी में से दोनों ओर की चीजें देखते हुए एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछते हुए बालक माता को हैरान कर डालता था। माँ, माँ, उधर वह सुंदर बंगला किसका है? वो तो मजुमदार महाशय का है। बड़े नामी वकील हैं वे। अरे, अरे देखो तो माँ, वो आदमी क्या बेच रहा है? उस फल को जामरूल कहते हैं। एक दिन ना मैं तुम्हें वो फल खरीद कर खिलाऊंगी, ठीक है? अच्छा माँ, वो आदमी ऐसे फटे गंदे कपड़े पहनकर लोगों से क्या मांग रहा है? अरे वो तो गरीब भीखमंगा है बेटा, लोगों से पैसे मांग रहा है। क्यों? उसके पास पैसे नहीं हैं? नहीं बेटा। अरे कोचवान जरा गाड़ी तो रोको जल्दी। लो बिले, उसे ये पैसे दे दो, भूखा लग रहा है। हाँ दो, ये लो बाबा, कुछ खा लेना। चलो कोचवान चलो। माँ, लोग गरीब क्यों होते हैं? मेरे पास जब ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो मैं इन सबको बांट दूंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। हाँ बेटा, हमेशा मन में ऐसा ही दया भाव बनाए रखना। गरीबों की मदद करना। अच्छा माँ। ओ बिले, 2 घड़ी चुप नहीं रह सकता, चुपचाप बैठे रहो। गाड़ी से नरेन को इतना प्रेम था कि रोज अपने घर के सामने बैठकर आते जाते हर एक गाड़ी को बड़े ध्यान से देखा करते। कोचवान का छाती फुलाकर बैठना, तेज दौड़ते घोड़े की लगाम को खींचकर उसे हाँकने का कौशल, उसकी खास पोशाक, चपरास, जरीदार पगड़ी आदि का उसके बालक मन पर विशेष प्रभाव पड़ा। तभी तो एक दिन पिता के ये पूछने पर, बड़ा होने पर क्या बनेगा नरेन? बोल तो। घोड़े का कोचवान बनूंगा। पिता हंसने लगे। कोचवान बनने की आशा से बालक ने अपने पिताजी के बूढ़े कोचवान के साथ मित्रता कर ली थी और मौका मिलते ही अस्तबल में जाकर वो सईस और कोचवानों के कामों को देखा करता और हजारों सवाल किया करता। सईस से पूछता, तुम रोज रोज घोड़े की मालिश क्यों करते हो? भैया, इससे घोड़ा ताकतवर और तेज दौड़ने वाला बनता है। अच्छा, तो मालिश करवाने पर मैं भी ताकतवर और तेज तर्रार बन जाऊंगा। हाँ बेटा, खूब मालिश और कसरत करना, फिर देखना तुम्हारा शरीर कितना गठीला बन जाएगा। बालक विवेकानंद को शरीर मजबूत बनाने का पहला पाठ शायद यहीं से मिला था। वो कोचवान से भी सवाल पूछता। कोचवान जी, तुम हर दिन ये किस भगवान की पूजा करते हो? बेटा, ये भगवान राम जी और सीता मैया हैं बेटा, और ये हैं हनुमान जी। तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? हमारे घर के पूजा घर में तो ये मूर्तियां नहीं हैं।
अरे तो क्या हुआ बेटा, मालकिन शिव शंकर की भक्त हैं, इसीलिए शिव पूजा करती हैं। पर वे रोजाना रामायण का पाठ तो करती हैं, यही उनकी पूजा है। दत्त भवन में प्रायः प्रतिदिन दोपहर को रामायण तथा महाभारत की कथा होती थी। भुवनेश्वरी देवी स्वयं या कोई और महिला पाठ करती। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलत न कछु। घर का काम खत्म कर दूसरी स्त्रियां पाठिका को घेर कर बैठ जाती। इसी छोटी सी महिला सभा में बालक नरेन शांत होकर मां की गोद में बैठा रहता। अक्सर भुवनेश्वरी देवी बेटे को गोद में बैठाकर सीताराम की कहानी, महाभारत की कथा या अन्य पौराणिक कहानियां सुनाया करती। इसमें संदेह नहीं कि पुराणों की कहानियों का बालक के मन पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। सुदूर अतीत युग के धर्मवीरों की पवित्र जीवनियां सुनकर उसके शिशु हृदय में न मालूम भावों की क्या-क्या लहरें उठा करती, जिससे वह अपनी स्वाभाविक चंचलता छोड़ घंटों मंत्रमुग्ध जैसा बैठा रहता था। रामायण सुनते सुनते नरेन का सरल शिशु हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण हो उठता। एक बार उनके घर के पास ही मेला लगा था। बालक नरेन अपने घर के पुराने नौकर रामू और दोस्तों के साथ मेला देखने गया था। झूला झूला तो आने में झूला झूला पेरी पेरी से रसभरी जलेबी ले लो, ये रसभरी जलेबी ले लो, कई जलेबी ले लो। अरे अरे मुन्ना, जरा इधर तो आ, झूला बाद में झूल लेना। अरे तू इधर आ जा। नहीं, मुझे उस ऊंची चक्री पर नहीं घूमना, तू पहले इधर आ। ये देख, कितनी सुंदर मूर्तियां बिक रही हैं। ये शिव की मूर्ति। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। घर में है तो। ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण की? नहीं, ये भी नहीं। मुझे वह दिखाओ। ये कौन है? राम जी और सीता मैया हैं। दिखाओ दिखाओ। हाँ, मुझे यही मूर्ति चाहिए। रामू काका, इसे पैसे दे दो ना, मुझे यही मूर्ति खरीदनी है। क्या करोगे बेटा इस मूर्ति का? चलो जलेबी खरीद देते हैं तुम लोगों को। जलेबी वलेबी मुझे नहीं खाना, तुम खाओ। मुझे तो बस यही मूर्ति चाहिए। ठीक है। अच्छा बाबा, अब जिद कर रहे हो तो ले लो। लो भैया, ये पैसे ले लो। अच्छा कितने का है? हाँ, 2 पैसा? अरे नहीं, ये तो 1-1 पैसे में बिकता है। रामू काका मांग रहा है तो दे दो ना, 2 पैसे। गरीब है बेचारा। हाँ, गरीब है बेचारा। अरे बहू जी नाराज होंगी। नहीं नहीं, मैं माँ को समझा दूंगा, तुम तो ले लो। अच्छा ले लो भैया 2 पैसे। हाँ, नहीं तो लूट मार मचा रखा है। अब बच्चा जिद कर रहा है तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ, चलो ठीक से कागज में लपेट कर बांध दो। हाँ बांधता हूँ, रुक जाओ। अरे मिट्टी का है ना, टूट ना जाए। चलो दे दो। चलो बेटा ले लो। चलो 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 चलो। मूर्ति लाकर नरेन ने मकान के छत पर एक सुनसान कमरे में उसकी स्थापना कर दी। रोज उस मूर्ति के सामने ध्यान मग्न होकर बैठा रहता बालक नरेन। सीताराम के प्रति बालक का यह प्रेम उनके पश्चिम देशीय कोचवान मित्र को बहुत आनंददायक लगा। सीताराम के बारे में बालक के हजारों प्रश्नों का जवाब वह प्रसन्नता पूर्वक देता था। अच्छा, राम जी को राक्षसों से डर नहीं लगता था? नहीं बेटा, वे तो बहुत वीर और साहसी थे। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में उत्पात मचाने वाले सारे राक्षसों को राम जी ने मार भगाया था। और उस समय वे तुमसे थोड़े ही बड़े रहे होंगे।
अच्छा, अगर मैं धनुष विद्या सीख लूं तो क्या मैं भी राक्षसों को मार सकूंगा? हाँ हाँ, मेरा राजा बेटा बड़ा होकर न जाने कितने राक्षसों से लड़ेगा, उन्हें मार भगाएगा। पर राम जी जंगल में क्यों चले गए? मना क्यों नहीं किया? उन्हें डर नहीं लगा क्या? बेटा, राम जी माता कैकेयी को बहुत प्यार करते थे और पिता दशरथ को तो वे देवता समान पूजते थे। इन दोनों का कहा भला वे कैसे न मानते? माता पिता की भक्ति करना तो कोई राम जी से सीखे। अच्छा, जंगल में वो लोग खाते क्या थे? उनके साथ क्या कोई रसोइया भी गया था? नहीं बेटा, वे तो खाली हाथ ही चले गए थे। जंगल में फल फूल खाकर ही गुजारा करते थे। अच्छा, राम जी इतना अच्छा धनुष चलाते थे, तो वे सोने के हिरण को पकड़ क्यों नहीं पाए? अब बेटा, अब वो कोई असली हिरण थोड़ा ही था, वह तो माया थी, माया। और राम जी को रावण का वध करना होगा, लोगों को उसके अत्याचार से बचाना होगा। यह सब तो पहले से ही तय था, तभी तो यह माया हिरण का दिखना, सीता हरण और राम रावण का युद्ध हुआ। अगर राम जी सीता को साथ ना ले जाते तब तो यह सब झंझट ही नहीं होता। कोचवान किसी कारणवश शादी विवाह के खिलाफ था। उसने नरेन को समझाया, अब क्या बताएं बेटवा, ये औरतें ही तो सारी मुसीबत की जड़ है। न जाती सीता मैया तो राम जी को इतना परेशान न होना पड़ता। कोचवान ने विवाहित जीवन की अशांति का ऐसा जीता जागता वर्णन किया कि बालक नरेंद्रनाथ के सुकुमार चित्त पर उसकी छाप गंभीर रूप से अंकित हो गई। उसके मन में अनेक चिंताएं उठने लगी और बेचैन होकर आंखों में आंसू भरे वे माँ के पास आए। आंसू देखकर माँ ने पूछा, क्या हुआ बिले? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। क्यों? अचानक ऐसी बातें क्यों? क्या हुआ? मुझे मालूम है, शादी होने के बाद आदमी को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नरेन ने माँ को कोचवान से सुनी हुई सारी बातें कह दी। ठीक है बाबा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अभी कौन तेरी शादी करवा रहा है? जब बड़ा होगा तो देखी जाएगी। जा, अब जाकर खेल। ये कोचवान भी मेरी शादी की बात कौन कर रहा है? मैं तो दूसरी बात से परेशान हूँ। अब कौन सी बात लेकर परेशान है? मैं राम सीता की पूजा कैसे करूँ? सीता तो राम की पत्नी थी ना। अरे बिले, तू तो मुझे पागल ही कर देगा। तू और तेरे सवालों का जवाब देते देते तो मैं इधर आना, मेरे पास आजा, आंसू पोंछ ले। ला, मैं पोंछ देती हूँ। ले बेटा, आजा आजा मेरा बच्चा। राम सीता की पूजा न भी करो तो क्या है, कोई बात नहीं मेरा बच्चा। नरेन कमरे से निकल आया। उसका मन अब तक शांत नहीं हुआ था। वो छत के कमरे से अपनी प्रिय राम सीता की मूर्ति को हाथों में उठा लाया और छत पर आकर खड़ा हो गया। संध्या हो चली थी। नरेन हाथों में मूर्ति लिए कुछ सोच रहा था। अंततः वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा और कहा, माफ करना राम जी, माफ करना सीता मैया। मैं आप दोनों का भक्त हूँ, श्रद्धा भी रखता हूँ, पर विवाहित जीवन वो मेरा आदर्श नहीं है। मैं आप दोनों की पूजा नहीं कर सकता। कहते कहते वो व्याकुल हो उठा और मूर्ति को माथे से लगाकर नीचे फेंक दी। दत्त भवन में अरसे से माने जाने वाले देशाचार और लोकाचार के छोटे छोटे नियमों को नरेन बचपन से ही नहीं मानता था।
माँ के डांटने पर वो तुरंत उन नियमों का कारण पूछ बैठता। ए, ए बिले, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? भात खाते खाते बदन पर हाथ लगा रहा था। क्यों क्यों नहीं लगा सकता? इस थाली में क्या बुराई है? अरे वो भात की थाली है, जूठा है ना? झूठा? भात थाली में डालने से थाली झूठी हो जाती है? हाँ। तो भात पेट में जाकर शरीर को भी झूठा कर देता है। फिर तुम मेरे झूठे शरीर को गोद में लेकर प्यार कैसे करते हो? बिले, बकवास मत कर, जो कहती हूँ सुना कर। अच्छा माँ, तुम भी तो भात खाती हो, फिर उस झूठे शरीर से शिवजी की पूजा कैसे करती हो? ओह, सुन लो इसकी बातें। चल, खा लिया ना? चल चल, उठ उठ, चल पानी पी ले। अरे 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 अरे, बाएं से नहीं, दाहिने हाथ से गिलास पकड़। क्यों? अब बाएं हाथ में क्या हुआ? खाना तो दाहिने हाथ से खाया ना? और फिर बाएं दाएं में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। कोई भी अच्छा काम बाएं से नहीं किया जाता, समझे? हमेशा दाहिने हाथ से ही पानी पिया जाता है। नहीं, मैं तो बाएं से ही पीऊंगा। देखता हूँ क्या होता है। क्या तुम्हारे शिवजी नाराज हो जाएंगे? ओह, अब तेरे साथ कौन मुंह लड़ाए। चल उठ जा, उठकर दोनों हाथों को अच्छी तरह धो ले। चल 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 चल, आजा। बालक नरेंद्र का मन एक ही तरह के खेल कूद में नहीं लगता था। वो हमेशा वैचित्र में नए नए खेलों की इजाद करते रहते थे। उनके साथी भी प्रबल उत्साह के साथ अपने नेता के साथ नए खेलों में जुट जाते। एक बार नरेंद्र का मन पुराने खेल से ऊब गया। उन्होंने झिल्ली कागज का एक रंगीन लालटेन बनाया और उसके अंदर मोमबत्ती जलाकर दीवार पर तरह तरह की आकृतियां बनाकर दोस्तों का मनोरंजन करने लगे। शाम को जब घरों में लालटेन जलाया जाता तो वे भाई बहनों को दीवार पर हाथों की परछाई से कई तरह के जानवरों और चिड़ियों की आकृतियां बनाकर दिखाते थे। इसी समय उनके मन में पाक विद्या सीखने का विचार आया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जिससे जितना बन सके रसोई का सामान इकट्ठा कर लाएं। सभी एक दो आलू, बैंगन आदि घर से ले आए। ज्यादातर सामान चूल्हा, कढ़ाई, बर्तन और तेल मसाला नरेंद्र अपनी रसोई से मांग लाए। दोस्तों ने मिलकर बड़े उत्साह से खाना पकाया और उस अधपके भोजन को बड़े चाव से खाया। कहना न होगा कि नरेंद्र ही प्रधान रसोइया बने और दूसरे बच्चों ने उनकी सहायता की। यद्यपि बालक नरेंद्रनाथ शरारत करने में सबसे आगे थे, पर उनमें अशुभ या अन्याय की कोई मंशा नहीं होती थी। उनका सहज सरल स्वभाव सांसारिक कुटिलताओं से दूर रहता था। सत्यवादिता उनके जीवन का सार था। भले ही वे दिन भर विभिन्न खेलों और हास्य विनोद में मग्न रहते, पर रात को उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। शीघ्र ही उन्हें कुछ अद्भुत दर्शन प्राप्त होते। जिक्र उन्होंने बड़े होने पर किया था। जैसे जैसे नरेंद्र की उम्र बढ़ी, उनकी मानसिकता में एक सुस्पष्ट परिवर्तन देखा गया। वे अब बौद्धिक कार्यों को प्राथमिकता देने लगे। उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ किया, नियमित रूप से अखबार पढ़ने लगे और किसी के साथ भी सार्वजनिक भाषण सुनने जाते और जो कुछ सुनाते उसका सार अपनी मौलिक आलोचना के साथ अपने दोस्तों को सुनाते। वे लोग कुछ समझते, कुछ नहीं समझते, पर नरेंद्र की बातें वे चमत्कृत होकर सुनते। इस तरह उन्होंने एक ऐसी तर्क शक्ति का विकास किया जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था। बचपन में एक बार नरेंद्र के साथ उनके एक सहपाठी की मारपीट हो गई थी। नरेंद्र टिफिन में मिठाई लाए थे। उनके सहपाठी ने, जो उनसे उम्र और ताकत में बड़ा था, नरेंद्र के हाथ से मिठाई छीन ली। मारा मारी शुरू हो गई।
नरेंद्र मिठाई वापस नहीं ले पाए और भयंकर नाराज हो गए। मास्टर साहब को शिकायत करने पर उन्होंने समझाया। छी 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 नरेंद्र, तुम इतने बड़े घर के बेटे हो, तुम्हें एक मिठाई के लिए मारामारी करना शोभा नहीं देता। फिर वह लड़का किस घर का है? उसकी छीनी हुई मिठाई क्या तुम दोबारा खा सकते थे? क्यों नहीं खा सकते थे? वह मुझसे ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं जीत नहीं पाया। नहीं तो क्या मैं उसे वह मिठाई खाने देता? नरेंद्र, कहा ना उसका छुआ तुम नहीं खा सकते। क्यों? क्या है उसके हाथों में? उसके साथ एक ही क्लास में पढ़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, तो उसका छुआ खा क्यों नहीं सकता? नरेंद्र नाथ ने अपने संपूर्ण जीवन में ये सब आचार व्यवहार छुआछूत कभी नहीं माना। बड़े होने पर एक बार इस दाएं बाएं जूठा और छुआछूत के प्रसंग में भयंकर नाराज होकर कहा था, आप लोगों का पूरा ध्यान इन्हीं तुच्छ विषयों में ही लगा है कि हम पानी किस हाथ से पिएं, किस किस को हम छू सकते हैं और इन नियमों के भंग होने पर कौन कौन से प्रायश्चित होने चाहिए। पहले तो हम भगवान का निवास ऊपर स्वर्ग में या नीचे मानव हृदय में समझते थे, पर अब जान पड़ता है कि वे रसोई घर व रसोई के बर्तनों में निवास करने लगे हैं। हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है उदार बनना और कूप मंडूकता को त्याग कर बाहर आना, आत्मसात करना और खुद को सार्वभौमिक बना देना। पर हम तो अपने को नित्य लघुतर बनाते जा रहे हैं और शास्त्रों के आदेश के विपरीत अपने को सबसे अलग करते जा रहे हैं। हम अपने देशवासियों से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं। अलग अलग टुकड़ों में बंटकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मुक्ति? मुक्ति अलगाव में नहीं, जुड़ाव में है। अपनी मुक्ति चाहते हो तो इन संकीर्णताओं से ऊपर उठो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। देश की समाज की मुक्ति होगी। देश की समाज की मुक्ति होगी। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। युग प्रवर्तक